Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in Standard 12 the first lesson. The name of the lesson is the last lesson. The name of the book is Flamingo. So in the Flamingo first lesson I will start it. Now I will go ahead. In last video I explain you up to next day. Now we will go ahead. Okay friends, please listen carefully. But he had the courage to hear every lesson to the very last. But he had the courage to hear every lesson to the very लास्ट. यानी अभी जो राइटर थे फ्रेंच, उनके लिए ये जो लेसन था वो कैसा था? लास्ट लेसन था, क्योंकि आगे वो पढ़ सकेंगे नहीं. वो जनरली आगे तो उन्होंने ऐसा ही किया था कि हर एक लेसन को जैसे वो लास्ट लेसन इसी तरह से क्या करते थे, पढ़ते थे. यानी वो उस टाइम पर ध्यान नहीं देते थे. लेकिन अभी उनको ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सीखने की बहुत चाहत होती है. आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. तो ये कंप्लीट होने के बाद हिस्ट्री में ये जो एक लेसन था वो मिस्टर एमएमएल ने कहा. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू. उसके बाद जैसे एक छोटा बच्चा जैसे कोई वर्ड धीरे धीरे बोलना सीखते, इसी तरह से मिस्टर एमएमएल ने लिखा बा बी बी बू बू. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम old Hauser had put on his spectacle and holding his primer in both hands. तो down there at the back of the room में ही जो ओल्ड हॉजर था उसने अपनी जो बुक थी उसके हाथ में ओल्ड प्राइमर में होता है ग्रामर बुक, वो उठाई और अपने स्पेक्टेकल को ऑन, यानी स्पेक्टेकल जो नीचे थे उसको क्या किया, सीधे किया और दोनों हाथ से बुक को उठाकर ऊपर उठाई. स्पेल्ड द लेटर विथ देम, और उसके बाद उनमें जैसे कुछ लेटर्स लिखे. यू कुड सी दैट ही, जैसे मिस्टर एमएमएल ने ये लिखा था वही के वही लेटर उन्होंने क्या किया, वो लिखा. 2 वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन. और ये उन्होंने लिखा मिस्टर हॉजर ने, उसके बाद वो रोने लगा, ये कांपने लगा. इमोशन यानी फीलिंग, जैसे उनकी फीलिंग की वजह से वो ट्रेम्बल हो रहा था, काँप रहा था, क्योंकि उसको ये मिस्टर एमएमएल ये जगह छोड़कर जा रहे थे. और ये जो फ्रांस का जो अल्सेस एक डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर आज के बाद कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज कभी सिखाई जाएगी नहीं, उस बात का उसको बहुत ही दुख था. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. ओके, तो यहाँ जितने भी लोग थे वो सब फ़नी, अपने आप को फ़नी भी फील कर रहे थे, साथ साथ में सबको लोगों को रोने की इच्छा हो रही थी, किसी को हंसने की इच्छा हो रही थी. यानी हर एक लोग की फीलिंग, सबकी फीलिंग कुछ अलग अलग थी. कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग रो रहे थे. ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, हाउ वेल आई रिमेंबर. तो जैसे उसको लगा कि ये चीज़ याद करना कि दैट इज़ द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन है, कितनी अच्छी बात है. यानी उसके लिए तो राइटर अभी तक क्या एक लास्ट लेसन के, यानी वो कभी याद नहीं रखते, लेकिन अभी उसको ये जो लास्ट लेसन है वो मन में बहुत ही फील होता है कि भाई मेरी लास्ट लेसन है, उसको आगे पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ पाएंगे नहीं. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. और तभी पास में जो चर्च थी वहाँ पर एक बड़ी क्लॉक थी, उसमें बेल बजा. कितने बजे? 12 बजे, यानी 12 बज गए. देन Angulus, at the same moment the trumpets of the Persians returning from drill. और जैसे ही 12 का बेल बजा तो जो पर्शियन थे कि जो वहाँ पर मार्च कर रहे थे, वो लोग मार्च करते करते अपने वापस, यानी वापस वो ड्रिल करके वापस कहीं जा रहे थे. साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और वो वहाँ से जा रहे थे, स्कूल के आगे से निकले तो विंडो से उनका साउंड सुनाई दे रहा था. एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल ऑन द स्पॉट खड़े हो गए. वेरी पेल इन हिज चेयर, वो अपने चेयर पर बहुत ही पेल यानी उदास, वो उदास बैठे हुए थे, वो वहाँ से चेयर पर से खड़े हो गए. आई नेवर सो हिम लुक
सो टॉल, वो एकदम सीधे खड़े हो गए। यानी राइटर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आज के पहले मैंने कभी भी मिस्टर एम हेमेल को इतना टॉल, यानी शायद वो खड़े रहते होंगे लेकिन थोड़ा झुककर खड़े रहते होंगे, लेकिन आज मिस्टर एम हेमेल एकदम सीधे खड़े थे कि जिसकी वजह से जैसे उनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा थी, ऐसा पहली बार ये राइटर यानी मिस्टर फ्रेंच, यानी जो फ्रांस लड़का था, राइटर को आज पहली बार उन्होंने देखा कि भाई मैंने आज से पहले मिस्टर एम हेमेल को इतना टॉल कभी देखा नहीं था। यानी वो टॉल थे, ऐसा नहीं, टॉल तो थे लेकिन वो कभी इतने सीधे खड़े रहे नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये बच्चों ने कभी ध्यान से देखा नहीं होगा। लेकिन जैसे आज वो फील कर रहे हैं कि मिस्टर एम हेमेल एकदम सीधे खड़े रहे, तो उनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा थी, आज से पहले उन्होंने कभी भी मिस्टर एम हेमेल को इतना लंबा देखा नहीं था। किसने बताया? ये फ्रेंच ने बताया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये मैं कंप्लीट हुआ। नाउ यू हैव टू listen this paragraph 2 to 3 times so that you can learn in better way, and I hope you can understand. Now in the next video I will explain you another paragraph, so thank you very much to listen me carefully.